हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रणनीति क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 12th के मार्च 2022 में जो पेपर आया था उनका एक रिव्यू है। मीन्स मैंने जो ये 2022 का पेपर लिया है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करके उनके जितने भी आंसर्स है, जितने क्वेश्चंस है, उनको सबको एक्सप्लेन किया है और उनको कैसे तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो, या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से 2024 के पेपर में आ सकते हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं मार्च 2022 का हमारा केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने मार्क्स का है। तो वो 70 मार्क्स का है। एक्चुअल में हमारा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें से हमको 70 मार्क्स का लिखना पड़ता है, रिटन पेपर होता है, और ये 30 मार्क्स का हमको प्रैक्टिकल देना पड़ता है ना। तो ऐसा हमारा जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पेपर है वो कितने सेक्शंस में बटा हुआ है। तो हमारा जो पेपर है वो हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। अब जो हमारा पेपर है उसमें कितने मार्क्स रहते हैं तो वो मैं बता रही हूँ आपको। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और वो सारे के सारे 1 मार्क्स कंटेन करते हैं। मतलब सेक्शन 1 जो है वो हमारा कितने मार्क्स का हो गया? वो हमारा हो गया 10 मार्क्स का, एक एमसीक्यू वाला हो गया, है ना, एमसीक्यू। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेक्शन ए में ही दूसरा एक ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारा कितना 8 क्वेश्चंस रहता है, वेरी शॉर्ट, और वो 2 मार्क मतलब 1 मार्क का रहता है ईच। तो उसको देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 8 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें पूरे 8 की 8 कंपलसरी लिखना पड़ता है, और 8 जो है वो 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन रहता है। तो जो हमारा मार्किंग कैसे होगा? तो 8 into 1, तो मतलब 8 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन 2 होगा। अब उसके बाद हमारा सेक्शन होता है बी। तो सेक्शन बी में क्या होगा? तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 14 रहेगा, जिसमें 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसमें से हमको कितने क्वेश्चंस लिखना है? तो हमको क्वेश्चंस लिखना है एनी 8 क्वेश्चंस लिखना है। एनी 8 क्वेश्चंस मीन्स कितने मार्क्स का होगा? देखो, मतलब कि हमको 12 क्वेश्चंस में से एनी 8 और वो भी 2 मार्क्स, मीन्स 8 into 2, 8 to 16 मार्क्स हमको सेक्शन बी से मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि सेक्शन सी में क्या होगा। तो सेक्शन सी में हमको रहेगा क्वेश्चन 15 to 26 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन उसमें भी 12 रहेंगे। उसमें हमको ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। उसमें भी हमको एनी अटेम्प्ट 8 ही करना है ना। जो भी 8 क्वेश्चन रहेंगे उनको अटेम्प्ट करना है, म्हणजे 8 into 3 करना है तो 24 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद जो है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी कैसे आता है? तो सेक्शन डी जो है उसमें हमारे पास 5 लॉन्ग आंसर्स दिए रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। उसमें से हमको 3 मार्क ओनली 3 क्वेश्चन ही लिखने के रहेंगे। तो ये देखो, तो आपको पता चल गया कि हमारा ये कितने मार्क्स का है और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये कितने, और ये सेक्शन 1 ए बी सी डी ये टोटल अगर से मिलाया जाए तो हमारा जो पेपर है वो 70 मार्क्स का बनता है। ओके, अब इसके बाद में हमको दिया है कि ये जो है 5th वाला, उसमें हमको लॉग टेबल यूज करना है। अगर से लॉग टेबल का कहीं यूज होता है तो लॉग टेबल यूज कीजिए। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो पेपर में कैलकुलेटर लेके जाते हैं वो अलाउड नहीं है। तो पेपर में कैलकुलेटर लेके मत जाइएगा आप सब, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मतलब 6th इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है? फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, है ना। मतलब अगर से समझो आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो सही कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। इसको आपको वो लोग सही बोलेंगे। अगर से आप इसको मतलब कुछ भी रैंडम लिख दे रहे हो, क्वेश्चन 2 का 1 और आप आंसर लिख रहे हो फर्स्ट का, तो आपका जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे वो लोग। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपको सभी
को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसका भी आप कौन से वाले क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट का सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी ऑप्शन रहते ए बी सी डी, है ना, ये जो दिख रहे हैं वैसे। तो आप ए आंसर अगर से सही है तो ए का पूरा लिखो, बी आंसर अगर से सही है तो बी का लिखो, या फिर सी सही है तो सी का लिखो, या फिर डी, है ना, कोई भी एक ही अल्फाबेट का जो सही है उसी को लिखना है हमें। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ और लिखती हूँ अब। तो देखो अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी वही है, मैं बताना चाह रही थी कि देखो जो क्वेश्चन है जैसे ये हम लिख रहे हैं पहला, और यहाँ पे लिख दिया हमने, समझो ए वाला सही है, हमें अभी लग रहा है कि ए वाला सही है, और उसके बाद हमको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको काट दे रहे और इधर फिर लिख रहे हैं कि बी वाला सही है। तो देखो आपको इसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और इसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको एक ही बार में आंसर लिखना है और जो सही है वही करेक्ट वाला आंसर लिखना है ना। जब आप करेक्ट आंसर लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो अब हम देखेंगे सेक्शन ए में क्वेश्चंस कौन से हैं और कैसे क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला वाला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी एंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी इज, ये जो है इसका सही आंसर है 8, है ना। ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट ही चैप्टर में केमिस्ट्री के, तो आपको देख लेना है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन हमारा 2, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन। तो ऐसा कौन सा मतलब कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसका सही आंसर हमारा जो है वो है मोलरिटी, है ना। सही है कि नहीं आप थोड़ा सा देखिए और आप भी बताइए। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड वाला क्वेश्चन, द एंथैल्पी, देखिए कौन सा क्वेश्चन, the enthalpy change of the chemical reaction H2O gives to H2O is called enthalpy of, ये किसका एंथैल्पी है ना। ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये जो क्या है केमिकल चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किसका एंथैल्पी है, तो ये एंथैल्पी है हमारा किसका, फ्यूजन का। याद रखना चाहिए आपको, ये सब पेपर के वक्त अभी याद होने चाहिए सारे के सारे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कौन सा क्वेश्चन है वो है Mn, है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन चल रहा है अभी, हाँ, द करेक्ट, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट, एक मिनट, द करेक्ट फार्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 इज, है ना। जो करेक्ट फार्मूला है इसका, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका, तो उसका आंसर क्या है हमारा, तो बताइए कौन सा वाला है इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है हमारा, क्या ये है, क्या आपको क्या लगता है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन सा लगता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक कि मैं बता दूं कि इसका आंसर है ये Na3FeCN6, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि क्वेश्चन हमारा चल रहा है 6, isopropyl benzene on air oxidation followed by decomposition by dilute acid gives, इससे हमको क्या मिलता है, किसका, isopropyl benzene on air oxidation followed by decomposition by dilute acid gives, तो क्या देता है हमको, ये मेरे को एक बार आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो ये देखो ये जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है, द नेम ऑफ मेटल, क्या, नैनो पार्टिकल विच एक्ट्स एज अ हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा है जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और अच्छा होता है, तो मैं बता दूं इसका आंसर जो है ना वो सिल्वर है, ना कॉपर है, ना कार्बन ब्लैक है, ना गोल्ड है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सिल्वर। ओके,
तो देखेंगे अब हम 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एसिड अनहाइड्राइड ऑन अ रिएक्शन विद अ प्राइमरी अमाइन गिव्स कंपाउंड हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है किसका, एसिड अनहाइड्राइड का, जब वो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा रहेगा, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड ही रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद में मैं बता दूं आपको 9th वाला क्वेश्चन। तो 9th वाला क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये जो है इसका हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो अब क्या है ना, हमारा जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे सारा गिवन देखे, तो आप इनका कर सकते हो, है ना। कैसे, हमको क्वेश्चन 9th जो है वो क्या बोला है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमको रिएक्शन भी दिया है तो इसका पोटेंशियल लिखना है, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। आपको एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 10th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब -1 ऑफ 0 पॉइंट, ये जो दिख रहा है वो सब, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आंसर क्या है, तो 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, क्योंकि इधर दिख रहा है ना आपको माइनस, ये जो है इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो इसमें हमको क्या था कि जो ये सारे क्वेश्चन से कंपलसरी सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस हमारे पूरे 8 मार्क्स के ही रहेंगे। इसके लिए मैं आपसे बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आएंगे और कौन से आएंगे, तो ये अब हम बात करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, तो मैं बता रही हूँ। देखो, राइट द प्रोडक्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर। जब ये वाला क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि तो ऐसे इजी क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमको क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक मतलब ना रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ कि वो कैसे रहेगा। तो आपको क्या बोला, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कैसे रहेगा हमारा, सॉरी एक मिनट, अल्काइल हैलाइड कैसे रहेगा हमारा, ये R रहेगा, ये X, ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। और उन्होंने क्या बोला है, सिल्वर के साथ है ना, सिल्वर नाइट्रेट रहेगा इसके साथ। तो फिर लिखो AgNO2, है ना, NO2 है ये। तो फिर उसके बाद हमारा जो रिएक्शन है वो क्या बनेगा, RNO2 बनेगा, और प्लस हमारा उसके साथ में क्या बनेगा, AgX बनेगा, है ना, क्या बनेगा, X बनेगा। तो मुझे बताइए जो अभी ये वाला हमारा इक्वेशन बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नाइट्रो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो लिखो नाइट्रो अल्केन, है ना, सही है या नहीं। तो ये है हमारा नाइट्रो अल्केन। तो चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमारा उसका देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये जब एसीटोन हमारा ट्रीट होगा किसके साथ, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट होके वो बनेगा तो वो क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन येलो पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा, येलो पीपीटी बनाएगा। इसका ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपके पास इन किताब में होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड वाला, राइट द, कौन सा वाला, ये वाला, राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर में ही आपको बताया है कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये कौन से पॉलीमर है, ये है हमारे बायोडिग्रेडेबल, कौन से, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, कौन से नाइलॉन 6 और सॉरी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है हमारे, ठीक। उसके बाद हमको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटरी रिएक्शन। तो ये इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है हमको बताना है। इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये 1 है, ये 2 है, दिख ही रहा है आपको। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है हमारा, 2 रहेगा, है ना, 2 रहेगा। और ये बायोमोलिकुलर इन नेचर रहेगा। तो ये आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ये वाली, है ना, ये लिख लेना है, ये बायोमोलिक्यूल इन नेचर है और इसका मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो देखो, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते वक्त आपको क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा, अब 5th है, ये वाला क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन मैग्नीशियम मेटल, है ना। जो रिएक्शन होगा किसका, सेलेनियम का मैग्नीशियम के ऊपर, तो क्या बनेगा, Mg जब सेलेनियम से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा,
MgSe बनेगा, है ना, मैग्नीशियम सेलेनाइड बनेगा। और क्या ही बनेगा, हो गया, यही तो आपका आंसर है। ऐसे ही आपको एक एक मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा है 6th वाला क्वेश्चन, जिसमें हमको बताना है राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इसके आइसोमेरिज्म बताना है। पहली बात तो ये दिख ही रहा है आपको इससे कि ये जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन और आइसोमेरिज्म है ना, कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट होता है इसमें। अब ये क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं कि ड्यू टू लीजेंड एक्सचेंज बिटवीन क्या बोलते हैं, कटायनिक एंड अनायनिक एंटिटीज ऑफ डिस्टिंक्ट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, है ना, जो कटायन और अनायन एंटिटीज में इनका जो डिस्टिंक्ट मेटल आयंस है प्रेजेंट रहते हैं, इसी वजह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये दिख ही रहा है आपको, कॉपर और पीटी और सीयू दिख रहा है आपको। तो इसी वजह से मैं बता दूं ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो ये है बोथ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म करके ऐसा आंसर लिखना है, ड्यू टू लीजेंड एक्सचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक। ओके, ऐसे भी लिख दिया तो आपका आंसर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ अलाई यूज्ड इन फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। तो आपको क्या क्या है इसका आंसर तो पता ही होगा, तो जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। हाँ तो बच्चों चलो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है COTH। COTH मीन्स क्या है, तो कोबाल्ट थोरियम, ये जो है यही इसका आंसर है ना, यही इसका आंसर है। तो आपको लिखते आना चाहिए कि COTH ये क्या है, गैसोलीन सिंथेसिस करते जब, तो उसमें जो अलॉय यूज करते, तो वो जो करते अलॉय उसका नाम क्या है, कोबाल्ट थोरियम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, तो 8th वाला क्वेश्चन है, जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CH3Br इज 0.159 मोल DM टू द पावर -3 बार इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, तो आप पढ़ लीजिए। अब क्या है ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सिंपल, मैं पेन का कलर दूसरा ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ, जिससे देखने में भी मजा आए। ठीक है, पेंसिल थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। अब देखो, हमारा जो फार्मूला है वो आपको पता रहना चाहिए, कौन सा, ऐसा फार्मूला। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या है, KHP। ठीक, और आपको ये भी पता है कि हमको दिया सब कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना, 0.159 इंटू 0.164। इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो आपका आंसर ना कुछ ऐसे आएगा। तो आपको लिखना है कि दिस सोलिबिलिटी ऑफ, है ना, किसका सोलिबिलिटी कर रहे हैं हम, CH3Br क्या कर रहे हैं इन वाटर में, है ना, एंड इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 बार विल बी 0.0261 है, ऐसे बताना है या फिर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन आता है बहुत इजी, आपको लगता है कि टफ है ना, इसमें क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था और आपका आंसर ऐसे ही निकल जाता था। तो देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन से वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के खत्म हो रहे हैं। मतलब आपको देखो यहाँ पे पूरे 8 मार्क्स मिलना चाहिए और यहाँ पे जो है हमारे पूरे 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का। तो ये हमारे 10 + 8 ये 18 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब 2022 के पेपर का। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके हमको क्वेश्चन कितने तक दिया है, 12 तक, कितने 14 तक दिए हैं सेक्शन बी में, है ना। सेक्शन बी में हमको 14 तक क्वेश्चन दिए हैं। तो अब ये हमारे 16 मार्क्स के, इसमें हमको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा, 2 × 8, इतने हमको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो चलो मैं बता दूं कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ सूटेबल एग्जांपल। अब बच्चों इसके आंसर्स आप ही को ढूंढ के अच्छे से लिखना है, मैंने आपको बता दी हूँ अभी तक 18 मार्क्स का पेपर। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में देखो क्या बोला, राइट अ कॉन्सिक्वेंस स्कॉटकी डिफेक्ट विथ रीजन। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे मैं उनको रेड में आप टिक करते जाऊंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में बता रही हूँ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये कैसे है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको हमको बस सॉल्व करके ही आंसर्स निकल जाएंगे। अब उसके बाद में आपको बता दूं कि पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन विद एग्जांपल, क्या ही बात करूं, ये तो ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि इतना इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चंस फिर से उठ के आपके पेपर में आ जाए, इसीलिए, है ना। तो उसके बाद में बता दूं आपको, जो 7th वाला क्वेश्चन है वो क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलर मास एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय ऑस्मोटिक
प्रेशर मेजरमेंट। फिर उसके बाद में हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो देखा जाएगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन मोनोडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लीजन्स विद द एग्जांपल्स। रियली वेरी वेरी यूजफुल, मतलब अच्छा है ये क्वेश्चंस ना, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे जो जब आप सॉल्व करने जाओगे तो, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको अच्छे से रट के जाना है, ये क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। आपको प्रॉब्लम्स होंगी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो तब आप वो कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं अब। तो चलो दोस्तों, आपने अभी सॉल्व कर ही लिया है 2022 का फर्स्ट टू 9th तक क्वेश्चंस, है ना। अब 9th से लेके जितने भी सेक्शन सी सेक्शन डी बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मैं उन्हें मार्च 2022 के पेपर का पार्ट 2 में लाने वाली हूँ। तो अब हम सेक्शन सी और डी पार्ट 2 में देखेंगे, जितने भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे क्वेश्चंस को, तो उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी मैंने रेड टिक किए हैं या फिर इम्पोर्टेंट बताए हैं, तो आप उनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं बता सकती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो मैंने अपने इस पूरे वीडियो में बताया है कि ऐसे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं कि वो आने के चांसेस है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।